मैं जीएस प्रिंस का देखिए आप सभी बच्चों के लिए 3 बड़ी नोटिफिकेशन पर अभी अपडेट करने जा रहे हैं। तीनों नोटिफिकेशन अपने आप में सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी चीज़ें क्या है ना, जो आप सभी के बीच जो ऑफिशियल अपडेट हम लाते हैं, जो कि डिपार्टमेंट और आयोग के अंदर जो सीन चल रही होती है, वही तस्वीर आप सभी बच्चों के बीच जो है हम रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें क्या है ना, तीनों नोटिफिकेशन अपने आप में सबसे बड़ी क्यों हो जाती है। आप सभी बच्चे जो है इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होते हैं और ये ड्रीम पोस्ट आप सभी की होती है, चाहे सीटों की संख्या इसमें कम क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी चीजें और क्या हो जाती है, जो फाइनली सिलेक्शन जब आप सभी बच्चों का नहीं हो पाता है, चाहे बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है तो मेंस नहीं होता है, या फिर कहिए फिजिकल नहीं हो पाता है, या फिर फाइनली मेरिट में नहीं हो पाता है, या फिर कहिए फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता, मतलब फाइनली रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो कितनी बड़ी समझ रहे हैं ना, वहां से गिरने के बाद मतलब समझ रहे हैं ना कितना बड़ा सदमा लगता है। और वो सदमा बता रहा हूँ, आप जिस कोचिंग में पढ़ भी रहे होते हैं ना, उन टीचर को आपके रिजल्ट से दुख उतना नहीं होता है, क्योंकि देखिए उससे ज़्यादा दुखी आप लोग होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, उनके पास जो है बड़ी बड़ी तोहफा मिल जाती है। बड़ी बड़ी तोहफा ये होती है जो कि रिजल्ट मिल जाती है, रिजल्ट होता है तो रिजल्ट दिखा करके नए बच्चे का एडमिशन करा करके और फाइनली जो है आप सभी का कुर्बान कर दिया जाता है। और वहीं पर देखिए प्रिंस विकास आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देने का प्रयास करता है, जो कि आगे जो है आप सभी गिरने के बाद उठ सकें, खड़ा हो सकें, दौड़ लगा सकें और यहाँ तक कि अपने सपने को पूरा कर सकें। और देखिए बता रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, जो अभी जो हम अपडेट करेंगे तीनों नोटिफिकेशन पर और अलग अलग सोर्सेस से भी आप सभी को देखिए ये दिखा होगा। देखिए बिहार टॉप जो आदेश पुरी जी हैं, वो भी जो हमारे अपडेट पर मोहर लगा देते हैं, तो आप सभी को थोड़ा तसल्ली हो जाता होगा, क्योंकि उनका लेवल हमसे ऊपर है भाई। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं हमारी लेवल उससे नीचे है, तो हम बराबरी तो कर नहीं सकते हैं ना, सबका अपना अपना लेवल होता है अपडेट का। और चलिए शुरुआत करते, देखिए वैसे भी देख लीजिए जो सीरियल 4 पर जितने बच्चे इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, आदेश पुरी जी भी देखिए कल ही वीडियो बनाए हैं और 1278 सीट जो हम बोले हैं वो देखिएगा। जो नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम जारी होने जा रही है, ये आपको 1278 पर ही जारी होगी, बाद में जो है सीटों की संख्या और ऐड होगी, ये जो सूचना मिल रही है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगी तो 1278 पर ही जारी होगी, ठीक है ना, सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, SC ST वेलफेयर ऑफिसर पदाधिकारी का जो 71 बीपीएससी में हमने भी देखिए आपको 13 सीट बताया था, आदेश पुरी जी भी देखिए अब 13 बता रहे हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से आपको तो वो चीज़ें दिख जाती है ना, ऑफिशियल अपडेट का जो सीन चल रही होती है। और देखिए एसडीएम का भी सीट जो है हम आप सभी को शुरू से 50 सीट बता रहे हैं और यहाँ तक कि डीएसपी की 45 सीट है। देखिए हम जो बता रहे हैं 50 सीट जो है जीएडी में 71 बीपीएससी की है और यहाँ तक कि डीएसपी की भी 45 सीट है। और यहाँ तक कि देखिए आगे चल के ये सीट अब देखते हैं, वैसे आदेश पुरी जी कह रहे हैं 100 सीट हो चुका है और हमारा जो सोर्स है उनका कहना, मेरे पास जो है डाटा अभी नहीं आया है 100 सीट का, तो हम उसका अपडेट अभी नहीं कर सकते हैं 100 सीट का। लेकिन ये सीट 45 सीट डीएसपी और एसडीएम की 50 सीट, ये तो हमारी सूचना पक्की है और इस पर मोहर लगा रहे हैं हम। और आपको नोटिफिकेशन जो जारी होगी इससे कम में जारी नहीं होगी। अगर 100 सीट हो जाता है एसडीएम तो हमें भी आगे चल के अपडेट की सूचना मिल जाएगी और यहाँ तक कि प्रयास करेंगे तो मिल ही जाएगी, जैसा कि आप सभी को करते आ रहे हैं, दिखी जाती है ना ऑफिशियल अपडेट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शुरुआत करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। देखिए जैसे कि बिहार दरोगा से करते हैं, देखिए होता क्या है ना, डिसीजन मेकिंग लेने वाला डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, वहां तक से ये चीज़ें सूचनाएं आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, किस विज्ञापन को आगे कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्लियर है जो आप सभी के लिए जो बिहार दरोगा पर अभी अपडेट करने जा रहे हैं, जो आपकी नोटिफिकेशन वैसे तो जारी हो जाना चाहिए, तो मई के फर्स्ट वीक में ये उससे पहले जारी हो गया वनडक्षी का ये दरोगा वाला। तो अब इसका बता रहा है जो इसका आवेदन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 जून तक शायद लास्ट डेट है, देख लीजिएगा हमारा फर्स्ट वीक ही है जून का। जैसे ही कंप्लीट होगा बता रहा, जो कम से कम 15 दिन का गैप जो है रहेगा, 15 से 18 दिन का गैप रहेगा, 20 दिन का अप्रोक्सीमेट रखिए ना, 15 से 20 दिन का गैप रहेगा। और इसके बीच जो है विज्ञापन आपकी बिहार दरोगा 2025 की जारी हो जाएगी 1806 सीटों पर। एक बड़ी अपडेट इसमें और मिली है जो कि बहुत ही सच्ची है, सही है, हमने भी पता किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सर्जेंट वाला जो है ना, वो 124 सीट वो भी इसमें है, ये क्लियर है, सही है।
और आप सभी बच्चों के लिए ये सर्जेंट की 124 सीट और बिहार दरोगा की 1806 सीट के विज्ञापन जो है जून के 15 से 20 तक आपकी जारी हो जाएगी। इसी अराउंड बताया कि ये विज्ञापन जारी होगी जून में, समझ लेना इसी पीरियड में आपकी जारी हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बता रहा हूँ, जो सूचना जो मिल रही है फिर जो है अगस्त में आचार संहिता से पहले पूरा प्रयास करेगा प्रीलिम्स कराने का। इसलिए आप सभी को कह रहे हैं पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। होता क्या है ना, आप सभी सोच रहे हैं जो हम अपडेट कर दिए और उस अपडेट के अंदर ड्यूरेशन के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होती फर्स्ट वीक में बिहार दरोगा की, तो आप सभी कह सकते थे। लेकिन देखिए एक दरोगा आ गया नहीं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जब वहां से ले लिया है वन डक्ची का, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब हमारा इस पर क्या काम करेगा। हाँ, नहीं ये जारी होती तब 1806 सीट के दरोगा में फर्स्ट वीक तक आपको 100% जारी हो जाती है। अब ये जारी हो गई है तो 1806 सीट तो नेक्स्ट 15 से 20 जून के बीच ही जारी होगी अराउंड, ठीक है ना। आप सब वेट करिए। विज्ञापन जारी इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन है, चुनाव है, सरकार खुद चाह रही है जो सारी वैकेंसी को खाली जितना जारी कर देना है, क्योंकि ताकि आगे इलेक्शन में जो आवाज उठा सकें। और सीएम नीतीश कुमार वर्दी वाले को निराश नहीं करता है। आप लोग देखे हुए हैं डबल स्टार वाले को कभी भी सीएम नीतीश कुमार जो निराश नहीं किया है, ज्वाइनिंग तक दे देता है 15 अगस्त के समय में। और यहाँ तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी लेकिन प्रीलिम्स जो है कराने का पूरा प्रयास करेगा अगस्त में। आप सभी रेडी रहिए। और यहाँ तक कि चलिए बिहार दरोगा वाले बच्चे के लिए खुशखबरी है, दरोगा की वैकेंसी आ रही है, 15 से 20 जून तक आएगी और यहाँ तक कि पक्की आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं TRE4 के जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसमें बता रहा हूँ सूचनाएं जो हमें अभी तक मिल रही है। TRE4 का जो सभी जिला के DO जो भी है रोस्टर क्लियर करने पर मतलब शिक्षा विभाग को भेज रहा है, वहां से सीट उठ खाली जितना है। और ये चीज और हम आपको नया बता रहे हैं TRE4 में जो जितने भी रिक्त पद है, जैसे TRE1 हुआ 2 हुआ, जितना पीछे का ज्वाइन कर लिया है उसमें जो रिक्त पद रह गया है वो सारे सीट का वहां पर रिव्यू किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है। और यहाँ तक कि TRE3 में जो ज्वाइन करेगा इसमें जो सीट खाली रह जाएगा, ये भी सूचनाएं मिल रही है TRE1, 2, 3 ज्वाइन करने के बाद जो रेस्ट सीट होगी इसको 4 में जोड़ दिया जाएगा। मतलब वैकेंसी बड़ी होगी TRE4 में। और यहाँ तक कि हमें जहाँ तक सूचनाएं मिल रही है ये 1 लाख प्लस जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख प्लस जो है TRE4 में आ रही है, जो कि ऑल सब्जेक्ट का, बहुत सारे सब्जेक्ट का है। इसमें कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जो कि सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि बड़ी बड़ी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। आप सभी वेट करिए। और सबसे बड़ी चीजें क्या है इसमें आप सभी के लिए हमें जो सूचनाएं मिल रही है, विज्ञापन ये जारी कब होगी ये सभी आप सभी जानना चाह रहे हैं। TRE4 की इस मंथ में बताया जा रहा है जो सब ज्वाइनिंग सब कराने में लग जाएगा। मई महीना तो पूरा कंप्लीट लग ही जाएगा। और TRE4 के जोन में रखिए जो 15-20 जून तक जो है नोटिफिकेशन जारी करने का पूरा प्रयास करेगा TRE4 का, ठीक है ना। 15-20 जून तक आपकी नोटिफिकेशन TRE4 का पूरा प्रयास करेगा जारी करने का। और यहाँ तक कि ये भी सूचना मिल रही है क्योंकि 15-20 दिन आपको प्रीलिम्स का टाइम मिलेगा। और यहाँ तक कि आपके लिए उस समय देखेगा एग्जाम का तैयारी करना बहुत चुनौती हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी सूचना निकल के आ रही है जो अगस्त तक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अगस्त तक में आपकी जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटेगा सीएम नीतीश कुमार, देख लीजिएगा। और उस समय आचार संहिता लगने से पहले ये सारा तस्वीर आप सभी के बीच जो है TRE4 के लिए रखने जा रहा है। सबसे बड़ी चीजें क्या है आप सभी देख लीजिए। उस समय अगर यदि आपके सामने एग्जाम का डेट हो तो कितना बड़ा सदमा लगेगा, समझ रहे ना। 20 दिन का समय रहेगा, 20 दिन में आप लोग क्या कुछ कर लीजिएगा। अभी समय का सदुपयोग करिए। हम भी तो TRE4 दे रहे हैं ना, आप सभी को पता ही होगा। हम TRE4 खुद दे रहे हैं, हम बोले भी हैं, कई बार पोस्ट डाले हैं। TRE4 का हम भी एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ तक कि हमें भी लेना है भाई, इसमें आना है जो भी है। और सबसे बड़ी चीज़ें क्या है ना, आप सभी के लिए एक और बता रहा हूँ जो अब नेक्स्ट चीज़ क्या जो इसका, हाँ ये 71 BPSC का 71 BPSC का आप सभी के लिए हम सीटों की संख्या देखिए बता नहीं दिए हैं। आप सभी को और भी सूचना निकल के आ रही है जो कि लगभग अराउंड जो है 1255 के अराउंड हम आप सभी को बताए हैं। जो सीटों की संख्या सब बता के टोटल ऐड किए हुए हैं, जो पोस्ट वाइज हम बताए हैं आप सभी को सीटों की संख्या। और यहाँ तक कि कुछ सीट ऐसा है जो कि ऐड करने SDM DSP के बाद भी ऐड करने के बाद हो जाता है, वही आसपास होता है, 1255 के आसपास होता है। और ये सूचना निकल के आ रही है। देखिए SDM का सीट जो है अगर बढ़ जाती है तो ये सीटों की संख्या और भी बढ़ोतरी होगी।
और ये देखिए आने वाले वक्त में और क्लियर होगा, नोटिफिकेशन 1400 पे जाता है कि 1500 पे जाता है। और एडीओ का भी देखिए, उसका भी जो होगा वो भी नोटिफिकेशन अपने आप में बड़ी है। अब उसका कैसे क्या होगा अभी तो वो सूचनाएं निकल के नहीं आ रही है, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से ही उसकी एग्जाम होगी, अलग अलग तो नहीं लेना चाहिए। और आगे सीन क्लियर होगा, उस पर तो हम क्लियर अपडेट अभी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नहीं है। लेकिन आपकी विज्ञापन कब जारी होगी 71 की, आप सभी सोच रहे हैं। 71 की नोटिफिकेशन देखिए आप सभी के लिए बता रहा हूँ, जो लेटर जो है बीपीएससी अब तैयार कर लिया है, भेजने का प्रयास पूरा कर रहा है, जो लेटर अब जारी करेगी और डिपार्टमेंट को। और यहाँ तक कि लगभग रखिए जो 10 के आसपास जो है लेटर निकल जाएगा बीपीएससी की तरफ से और जीएडी में। 10 के बाद जो जाएगा, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन पर जितने भी सीटों की संख्या है बीपीएससी के पास जो आना शुरू हो जाएगा। तो मई तक में, या तो मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक तक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। 71 की नोटिफिकेशन मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक में आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। आप सभी रेडी रहिएगा। और भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो 71 के बच्चे जितने भी हैं, अगर सोच रहे हैं प्रीलिम्स कब होगी, देखिए टीआरई 4 पर काम अगर शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो गया सितंबर के फर्स्ट वीक सबसे, तो एग्जाम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में सैटरडे संडे को ही आपके एग्जाम की सूचनाएं जो मिल रही है, जो होने की अभी तक संभावना है। और आप सभी पूरा प्रयास करिए यहाँ तक कि सितंबर के फर्स्ट वीक का पढ़ने का, क्योंकि अगर ये फर्स्ट वीक में करा लिया तो आचार संहिता नहीं लगा उस समय तक, तो बहुत बड़ी संकट आ जाएगा 70 की तरह आप लोगों के बीच। और बहुत सारे बच्चों का प्रिलिम्स जो नहीं हुआ था, कितना आप सभी समझ रहे हैं ना, वो शोषण का शिकार हुए हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। 70 पूरा प्रक्रिया जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला रहा आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों से मेरा एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, तैयारी जो है उस लेवल का करिए जो कि एक बार में अगर ठोकना हो 70 से, अपना एसडीएम हो, डीएसपी हो, अदर पोस्ट है जो भी, पता ना गिरते हुए कोई ना कोई जो है अगर यदि वहां तक आकर आपका वही पता ना आसमान से गिरने पर जो है खजूर के पेड़ पर भी गिर जाते हैं, तो ये होती है, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता है तो अधिकारी बनते हैं। उसके बाद तो फिर देख रहे हैं ना जिंदगी कैसे बदलती है, अधिकारी बनने के बाद ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही है अधिकारी का कुछ अलग लेवल होता है भाई। तो बाकी चीज़ आप सभी के सामने होगी, चीज़ें धीरे धीरे वेट करिए हमारे सारे अपडेट का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।